तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गई। क्या तुमने उससे बात की थी? मैंने बात की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक कामयाब मीटिंग थी। वो बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। ये कहो ना कि हम अब अकेले हैं। वो क्लियर नहीं है रेहान। मतलब उसने कहा कि वो मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो तोपराक से बहुत प्यार करता है, साफ नजर आता है। तो ये तो अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज है रेहान। वो एक मुफलिस इंसान है, बस यूं ही बिला वजह गरूर कर रहा था। वैसे मैंने उसे अभी तक पैसों की पेशकश नहीं की है, देखते हैं वो रद्द कर पाता है कि नहीं। इंटेलिजेंट। वैसे हमारी इस चीज से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है रेहान। तोपराक, वो समझ गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे यकीन है। अब वो सब कुछ जाके चिनार के आगे बक देगी। बस इसी की कमी थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सुबह तक मैं जागती रही। अभी थोड़ी ही देर पहले आंख लगी थी। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। पता तो चले क्या मसला है। तुम्हारा तो अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कौन से पैसों के साथ लेके जाओगी इसे? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं मजीद पैसों का इंतजार नहीं करूंगी। ये बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ। इसे तोपराक को दे देना चाहिए। क्या गलत नहीं कहा? इधर उधर बेकार बैठने के बजाय काम ढूंढो जाकर। अब क्या हुआ? फाइनली कल रात हम ठीक से मिल नहीं सके। मतलब मैंने आपको असली प्रॉब्लम तो अभी तक बताई ही नहीं। मैं सोच रही थी हम आज फिर से मिल सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से रद्द कर दिया था। समझ गई मैं। मतलब आपके लिए जो मैंने 1 लाख लीरा अरेंज किए हैं, आप उसको रद्द कर रहे हैं। ओहो, क्या मसला है मेरे बच्चे? कम से कम 2 घंटे के लिए तो सो जाते। ठीक है, अगर आप इस बात को रद्द कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपना इरादा बदलें तो मुझे जल्द बता दीजिएगा प्लीज। हेलो, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बात कर सकते हैं, या पिछली दफा की तरह तुम गरूर दिखाना चाहते हो। ये हुई ना बात। मेरा तोपराक के ऊपर अब कोई हक नहीं रहा।
उसे छुरी मारने के बाद मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने सुना था इस बारे में। क्या हुआ था? कैसे हुआ ऐसा? एक पल की गफलत भी थी और गलत फहमी भी। मेरे सर पे खून सवार था। मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। समझी नहीं। ये सब तो प्राग के मेंशन की वजह से हुआ। यूसुफ का मेंशन? तुम जानती थी? तो प्राग की शैतान से बदतर बाजी और उस मेंशन में नौकरानी का काम करने वाली आंटी सुल्तान ने उसको बहकाया। पता चला कि यूसुफ के करीब आने के लिए उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया, इसलिए हवा मैडम मेंशन में ना रह सकी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने एक खता कर दी। उसका बदला बड़ा भारी अदा किया मैंने। तो प्राग ने मुझे उसी वक्त भुला दिया था। ना वो मुझसे जेल में मिलने आई और ना ही हॉस्पिटल में। उस वक्त हम वैसे ही अलग हो चुके थे। फिर मैंने सुना कि उसने तुम्हारे बहनोई से शादी कर ली। तो प्राग को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी से एक दिन में मोहब्बत करे और शादी कर ले। कुछ तो हुआ है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं क्या? खुदा की कसम, ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। मैं तो प्राग को जानता हूं। ऐसे एक दिन के अंदर किसी और की बाहों में नहीं जा सकती वो। जैसा मैंने सोचा था। इनकी शादी यकीनन कोई ना कोई चाल है। हम इसे कैसे हल करें? अगर अब तुमने हल कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? जो हो चुका है वो वापस नहीं पलटेगा। इस काम में तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा, ये मैं समझ ही नहीं पाया। बाज इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस उनकी मौजूदगी ही बहुत होती है हलचल मचाने के लिए। वो कैसे होगा? तुम पहले सिर्फ तोपराग को देखो ताकि उसे पता चले तुम यहाँ हो। फिर उससे मिलना शुरू करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। तोपराग यहाँ की लड़की नहीं है। वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। वो यहाँ रहेगी तो उसे नुकसान होगा। लोग खा जाएंगे उसे। स्पेशली दूसरी मर्तबा तलाक लेना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। बस वही वक्त होगा जब उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो। अच्छी तरह से सेटल हो जाओगे। और अगर वो मुझे ना चाहे तो? फिर जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी तुम उससे सेटल हो जाना, बस। और क्या? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसे फौरन दोगी क्या? तुम मुझे बस अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं 2 किस्तों में पैसे तुम्हें दे दूंगी। पहले जरा काम करना शुरू करो। जरा देखो चीजें कैसे हैंडल करनी है। जानसेल, हेलो यास्मीन। क्या हाल है? अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे पास आ सकती हो? हमारा बात करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? थोड़ी देर पहले चिनारिया आया था। अच्छा, वाकई? वो क्यों आया था? मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन फेस टू फेस। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे फौरन निकलना होगा। तुम तो अकाउंट नंबर लेने वाली थी। जिस नंबर से मैंने तुम्हें कॉल की थी ना, वो मेरा है, उस पर मैसेज कर दो। मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं तुम्हें मैसेज कैसे करूंगा? अल्लाह बरकत दे। चांसल, बताओ ना क्या हुआ?
बैठ जाओ पहले। क्यों आया था चिनार? जानने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तुम मेरे डॉक्टर हो, उसे ये कैसे पता चला? ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? यास्मीन, इस बच्चे को पैदा करने से तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और इसके बावजूद तुम इसे पैदा करना चाहती हो, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिन प्रॉब्लम्स की उम्मीद कर रही हो वो उससे बहुत ज्यादा हैं। रिसेप्शन पे कह देता हूं कि कोई अपॉइंटमेंट ना लें। कुछ बताओ ना। मैंने कहा तो था फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। उफ यार जॉनसन, तुम इतना गौर से देख रहे थे कि मेरी जान निकल गई। तुम श्योर हो ना? तुमने वैसे भी उल्टी की है, अगर कुछ हुआ भी होगा तो बस तुम्हारे मैदे में थोड़ी चाय रह गई होगी, और उससे कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हें अब अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? अरे ये क्या? आप जा रही हैं क्या? बस हम लोग थोड़े दिन के लिए ही आए थे यास्मीन। लेकिन मुझे अच्छा लगा। आप अभी और थोड़े दिन रुक जाइए ना। तुम उदास मत हो, हम अपने आप को इतना मिस नहीं करवाएंगे। देखना अचानक फिर से आ जाएंगे। जरूर, हमें हर वक्त इंतजार रहेगा। आए खाला। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी लड़की है ये। बाबा, मुझे रास्ते से फोन कर लीजिएगा। फोन करने को तो मैं कर लूं, मगर मेरे फोन में तो सिग्नल ही नहीं आते। मैंने यहाँ आकर तोपराग को देख लिया, मुझे सुकून मिल गया। ये लड़की पहले अल्लाह की, बाद में तुम्हारी अमानत है। फिक्र मत करें, आप बिल्कुल परेशान मत हो। खैर खैरियत से पहुंचे आप। बाबा जान, सबको बहुत सलाम कहिएगा, ठीक है? अम्मी को, रोजगार को मेरी तरफ से बहुत प्यार करें। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखना तुम। बहनोई जी रुके, जरा हम भी तो चूम लें। खाला, शुक्रिया मिलने आई। यहाँ आओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म का मसला हो तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है बेटी? चलो बेटा, अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चलो, अब देर हो रही है हमें। अल्लाह हाफिज। बीच पे कब चाय पीने चले? पता नहीं, ओह आ जाओ, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैं अपना बैग ही ले लेती। अरे बैग की क्या जरूरत, चलो। हाँ हाँ, तुम जल्दी बहुत हो ना। चलो फिर थोड़ी तेज चलाओ। ठीक है, थोड़ी स्लो करो। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। तुम्हें आगे अब ना तो कुछ पता चलना है, ना ही कुछ नजर आना है। हमारे लिए मसला ना हो, आराम से चलते हैं। ठीक है,
तुम अपना ख्याल करो, ज्यादा बातें नहीं सुनाओ मुझे, मैं तुम्हारा ड्राइवर बना हुआ हूँ। चुपचाप बैठी रहो और नई गाड़ी के मजे लो। मैं तुम्हें कुछ कहूँ? उर्गा पहुँचने तक तो ये नायलॉन हमें अच्छी तरह सुझा देगा। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने दे, गांव के लोग गाड़ी देख लें। फिर मजा आएगा। या अल्लाह, या मेरे रब। खुश आमदीद मैडम। मरवत, जब मिस्टर नजीब आए तो उनसे कहना कि मैं ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मैडम। गेट पे गाड़ी नहीं थी, हम वक्त पर पहुंच नहीं पाए, शर्म की बात है। हम शायद लेट हो गए, अल्लाह उन्हें खैरियत से पहुंचा दे। इंशाअल्लाह। खुश आमदीद नजीब सर। बेटी, हमारे मेहमान चले गए? थोड़ी देर पहले ही गए हैं नजीब सर। तो ऐसे कहो हम पहुंच नहीं पाए। आप उदास मत हो मिस्टर नजीब, फोन करके उन्हें अलविदा कह दीजिएगा। मिस्टर नजीब। हाँ बोलो मरवत। इकबाल मैडम ऊपर वाले ड्राइंग रूम में आपका वेट कर रही हैं, उन्हें आपसे कोई बात करनी है। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ होगा? इजाजत है, मैं इकबाल मैडम से मिलकर आता हूँ। जरूर। कैसी हो मरवत? ठीक हूँ जमरुद मैडम। इकबाल मैडम, खैरियत है? आपने कहलवाया बात करनी है। यहाँ तशरीफ रखिए मिस्टर नजीब। आपने जो कहा था, मैं उसके बारे में कल रात से सोच रही हूँ नजीब। किस बारे में इकबाल मैडम? समरुत मैडम के साथ जबरदस्ती के निकाह के बारे में। दरअसल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा ही रवैया खुद गर्जाना था। मुझे पता है कि मैंने आपको किस मसले में डाल दिया है। अब आपको तंग करने के लिए मुझे मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता, इसीलिए मैंने फैसला किया है चिनार को बुला लेते हैं और उसे बता देते हैं कि उसके बाप आप हैं। इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब, ये चिनार के लिए भी बेहतर होगा। आप देख नहीं रहे, मेरा बेटा रोज एक नई मुसीबत के साथ उलझता है। मुझे हक नहीं है कि मैं उसे उसके बाप की शदीद जरूरत के जमाने में भी उसे आपसे दूर रखूं। बेहतर होगा कि उसे बता दें कि आप ही उसके बाप हैं। मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और आप भी इस बेमानी शादी से जान छुड़ाकर उस औरत से तलाक ले लेंगे आप। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ मिस्टर नजीब, मैं अपनी मोहब्बत को उस औरत के साथ नहीं देख सकती।